सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर आज की इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए और आज की शाम आपके लिए आशीषित शाम बनेगी। जब आप अपना पहला स्थान प्रभु यीशु को देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो सब चीजों की आशीषें दे देते हैं। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ का व्यवस्था करेंगे। हर एक चीज जो आपको चाहिए उसका उपाय इंतजाम करेंगे। प्रियो, क्या आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा घबराए हैं, निराश हैं, या आपके जीवन में कोई कमी घटी है, कोई लैक है? तो आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। इस रात के समय में जब आप अपना पहलौठा स्थान प्रभु यीशु को दे रहे हैं, प्रभु को पहला मान दे रहे, सम्मान दे रहे, प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहा, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू निराश ना हो, क्योंकि मैं तुझे भरपूरी का जीवन दूंगा। प्रियो, एक वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन हमारे लिए अनमोल रतन या अनमोल जीवन देने वाला एक सुखदायी वचन है। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन की हर वो जरूरत को पूरा करेंगे। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आपके लिए प्रबंध करेंगे, क्योंकि उसके वायदे प्रभु यीशु ने जो हम सबसे किए हैं वो सत्य और वो जीवित और वो पूरे होते हैं। प्रियो, आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु पर भरोसा करें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। प्रभु जरूर से आपकी जीवन में भरपूरी का जीवन देंगे। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। हम आप सभी को बीच में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आपके बीच में रखना चाहती हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और हमसे किया है। पहला हम देखेंगे, पहला फिलिपियों 4:19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यहाँ एक वायदा, आशीष का वायदा। प्रभु कहता है, यदि तुम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हो तो प्रभु कहता है कि वह अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह हम सबकी, आपकी कमी घटी को पूरा करेगा। एक महिमामयी धन, परमेश्वर जो आशीष देते हैं उसमें दुख नहीं मिलाते और उसके साथ आदर होता है, महिमा होती है, परमेश्वर की ग्लोरी होती है। तो आपको क्या करना है? प्रभु यीशु के वचन पर अपने आप को लगा करके भरोसा करना है। नेक्स्ट वचन जो परमेश्वर का आशीष का वायदा है वो मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन सिखाता है, या भजन संहिता 23:1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। प्रियो, यह वचन सिर्फ मामूली वचन नहीं, परंतु ये वचन आशीष देने वाला, जीवन देने वाला वचन। जब इसको गंभीरता से लेते हैं, निरंतर इसे अंगीकार करते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखते हुए पाएंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी को इस रात में समझाना चाहती हूँ, इस वचन को अपने जीवन में मनन कीजिए, इसे अंगीकार कीजिए और निरंतर बोलिए कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। इस प्रकार से जब आप निरंतर अंगीकार करेंगे और इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में देख पाएंगे। हर घटी कमी, हर वो लैक आपके जीवन से प्रभु समाप्त करेंगे और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आप देख सकते हैं। फिलिपियों 4:19 में लिखा हुआ है वचन की, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो अपने असीमित स्वर्गीय भंडार और महिमा के धन से हमारी आर्थिक, शारीरिक, आध्यात्मिक कमियों को पूरा करता है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन है कि वो हर घटी कमी को अपने महिमामय धन से पूरा करेगा, तो जरूर पूरा करेगा। लेकिन आपको क्या करना? परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है। वो हर एक चीजों को उपलब्ध कराएगा, आपके लिए वो देगा। और परमेश्वर का वचन जो भजन संहिता 23:1 में लिखता है, इसका अर्थ, एक चरवाहा अपनी भेड़ों को किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने देता। आप देखे होंगे कि जब चरवाहा भेड़ बकरियों को चराने ले जाता है तो वो हरी हरी उत्तम घास में ले जाता है, जहां पर सबसे बेस्ट अच्छी घास होती, वहां पर वो अपने भेड़ों को ले जाता है ताकि वो खाकर तृप्त हो जाए, वो हर एक चीज से तृप्त हो। ठीक उसी रीति से हमारा परमेश्वर भी है। प्रियो, जब आप परमेश्वर पर अपने जीवन को डिपेंड कर देते हैं, भरोसा करते हैं, जब परमेश्वर पर, जब पूर्ण रीति से परमेश्वर पर ही आश्रित हो जाते हैं, तब वो आपको क्या करता है? मार्गदर्शन आपका करता है। जब आप परमेश्वर को अपना मार्गदर्शन मानते हैं तो वो आपकी रक्षा करता है, तो वो आपको सही रास्ते पर ले जाता है और आपको किसी भी भली वस्तु की कमी
नहीं होने देता। आज मैं परमेश्वर के इन वचनों के जरिए आपको सिखाना चाहती हूँ। मत्ती 6:33 में लिखता है कि पहले उसके राज्य और नीति की खोज कर तो वह नन्मा और आशीष तेरे पीछे आएगा। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन जो ये प्रतिज्ञा है, ये वायदा है, इसके पीछे एक शर्त जुड़ी हुई है और इसमें आशीष भी है। यदि आप अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़कर, जैसे कि खाना, कपड़े या नौकरी, सबसे पहले परमेश्वर से अपने रिश्ते को जब मेंटेन करते हो, जब उसकी आज्ञाओं को प्राथमिकता देते हो, तो परमेश्वर आपकी सब चीजों को, बाकी की जितनी जरूरतों को चाहिए आपको, वो पूरा कर देता है। आज मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ का व्यवस्था करेगा, आपको कभी भी निराश अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु आपके साथ है। नूह के समय में हम देखते हैं कि जब बाढ़ आई, जब जल प्रलय से प्रभु ने कहा कि मैं इस दुनिया को नष्ट करूंगा, नूह का परिवार बचा लिया गया, नूह की सुधि ली गई। नूह उस जल प्रलय में नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि नूह धर्मी व्यक्ति था। नूह परमेश्वर से मन लगाता था, नूह परमेश्वर की आज्ञाओं में बना हुआ था, नूह परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था। नूह को परमेश्वर ने जो भी कहा, नूह ने वो ही किया और उसका पूरा परिवार, नूह के पीछे उसका पूरा परिवार बचाया गया। उस जल प्रलय में सब लोग नष्ट हो गए, जितने अनाज्ञा में थे, परमेश्वर के भय में नहीं थे, जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते थे, प्रभु को नहीं मानते थे, वो सारे उस जल प्रलय से नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन नूह की शरण ली गई। नूह के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था किया, फिर से उसने एक नई पृथ्वी, एक नया आकाश नूह के लिए दिया और नूह को बचाया। प्रियो, आज आपके लिए भी परमेश्वर वो सब प्रकार की व्यवस्था करेगा, वो सब कष्टों से बचाएगा, सब दुखों से छुड़ाएगा, सब हालातों से बचा करके, हर कठिन परिस्थितियों से बचा करके आपके लिए अद्भुत मार्गों को निकालेगा। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, जब आप उसके प्रति ईमानदार रहेंगे, जब उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, जब आप उसकी खोज करेंगे, जब अपने रिश्ते को परमेश्वर से प्रेम से भर देंगे, मेंटेन करेंगे और जो प्रभु को भाता है, जो प्रभु को अच्छा लगता वो ही करेंगे। आप उसकी आज्ञाओं से प्रीति रखेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता और उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को देता है। वो अकाल के समय में भी तृप्त करेगा और हर एक चीजों को पूरा करेगा और व्यवस्था करेगा। मैं आशा करती हूं आज के वचन से आप समझ गए हैं। इसलिए जितने मेरे बेटे बेटियां, भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए निराश ना हो। आप किसी भी चीज से तकलीफ में नहीं जाएंगे, आप घटी कमी को नहीं देखेंगे। आपके जीवन में कभी भी कोई अकाल, कोई मरी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। वो आपके लिए हर एक चीज का प्रबंध करेगा। अकाल के समय में भी आपको तृप्त करेगा। सिर्फ आपको भरोसा बनाए रखना है, पवित्र जीवन जीना है, प्रभु के प्रति वफादार रहना है, अंत तक धीरज में बने रहना है। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। तो जरूर से सिर्फ इस वचन को सुनना नहीं, परंतु उसे अपने जीवन में अप्लाई करना, तभी आप बड़ा प्रतिफल पाएंगे। ये सौभाग्य है, ये हमारा प्रिविलेज है कि प्रभु अपने अच्छे वचनों से और अपने प्यारे वायदे से हमें ब्लेस करता है, और जो वायदा हमसे करता है वो पूरा भी करता है। सो निश्चिंत होकर के प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। पूरे दिन प्रभु ने सुरक्षा किया, अपनी रात को प्रभु के हाथ में दे दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए, वो आपकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद स्वामी, अच्छे पिता, अच्छे मास्टर, मेरे राजा, मेरे पापा, हम आपका जितना धन्यवाद करें कम है, क्योंकि तेरे उपकार हमारे ऊपर बड़े हैं। तेरे बेशुमार उपकार के लिए पापा हम आपका स्तुति करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, मेरे प्यारे स्वामी, आपने हमें अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया। हम पाप में थे, गुनाह में थे, हमारी योग्यता ना थी आपके चरणों में आने की, लेकिन आपने हमें योग्यदार बनाया है प्रभु। उस दलदल से निकाल कर, सत्यानाश के गड्ढे से निकाला, अपने लहू के द्वारा हमें पाक और साफ किया है। हर एक जख्म और दर्द, हर एक वो तकलीफ आपने हमारी अपने ऊपर उठा लिया। इस तेरे अगाप्य प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो, हमारे दिल, हमारे मनों में राज्य करें प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं आपके राज्य के कार्यक्रम पूरे हों प्रभु। मैं प्रार्थना करती इस रात के समय में जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आज के वचन को सुना है प्रभु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने करियर को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर के, या बहुत सारी बातों में चिंतित हैं।
ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत घटी कमी, हमारी हर एक कमी घटी को कौन पूरा करेगा। प्रभु आज इनकी निराशाओं और चिंताओं को प्रभु बदल कर आशा में भर दीजिए। हर एक कमी घटी इनके जीवन से उखड़ जाए प्रभु। इनके लिए प्रभु प्रबंध कीजिए, अपने महिमामयी धन से इनकी जरूरतों को, इनकी कमी घटी को पूरा कर दीजिए। ऐसे कोई भाई बहन जब कर्जे में है, श्राप में है, प्रभु बहुत ज्यादा लैग को महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में गरीबी को फेस करिए, यीशु के नाम से इनके जीवन से सब तरह की गरीबी उखड़ जाए और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले बने, तेरे नाम से गवाही दे। प्रभु अपने नाम के खातिर इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर। आज मैं घोषणा करती हूं इन्हीं वचनों के जरिए कि ये ब्लेस हो रहे, ये प्रॉस्पर हो रहे, इनके जीवन में प्रभु तेरी आशीष ठहर रही है, इनका कैरियर सेट होने जा रहा है। जितने बेटे बेटियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे या जिन्होंने परीक्षाओं को दिया है, ज्वाइनिंग होना है प्रभु, उनकी ज्वाइनिंग में कोई रुकावट ना हो प्रभु, अच्छी रीति से उन्हें सेलेक्ट किया जाए प्रभु। वो ऊंचे ऊंचे पृथ्वी पर अधिकारी बने प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा करें। जो माता पिता अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, कमी घटी को महसूस करें, हे मेरे पिता अपने स्वर्गीय भंडार से उन माता पिता की जरूरतों को पूरा कीजिए, ताकि उन बच्चों के लिए, कैरियर के लिए प्रभु वो फीस भर पाए। उनके लिए उपाय कीजिए प्रभु अपने धन से प्रभु, क्योंकि तू दयालु है, तू पिता प्यार करने वाला है, तू सबकी जरूरतों को पूरा करता है। तेरा वचन कहता है कि मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी ना होगी। हाँ मेरे पिता, इनमें से जितने प्रार्थना में बात शामिल है, आज जुड़े हुए, इनमें से कोई भी कमी घटी को महसूस नहीं करेगा। आज के बाद मैं घोषणा करती हूँ ये प्रॉस्पेरिटी का जीवन, ये भरपूरी का जीवन, ये ब्लेसिंग का जीवन जिएंगे प्रभु। इनके खेत खलिहानों पर आशीष दीजिए, इनके हाथ के कामों पर बरकत दीजिए, इनके लिए एक अच्छी नौकरी को प्रोवाइड कीजिए प्रभु, इनके बिजनेस व्यापार पर आशीष दीजिए प्रभु, इनके लिए सब बातों के लिए व्यवस्था कीजिए, इनकी सीमाओं को बढ़ा दीजिए, ये चारों तरफ दाएं और बाएं फैलने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने अपने बच्चों को छुआ और सचमुच में इन्हें ब्लेस किया है राजा। जितने बीमार हैं, पीड़ित हैं, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, सब तरह की बीमारियां आज इनके जीवन को छोड़े और चली जाए, ये पूर्ण रीति से चंगे हो। तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से एक एक भाई बहन चंगा हो चुका है। आज ये अंगीकार कर रहे प्रभु, ये अलौकिक स्वास्थ्य को देखने पाए। अब बीमारी का कोई अधिकार इन पर नहीं है। हर एक उस बीमारी को मैं इनके शरीर से लताड़ती हूँ, खदेड़ कर बाहर फेंकती हूँ, ये पूर्ण रीति से चंगे हो। इसी घड़ी में आदेश देती हूँ कि इनके शरीर चंगे हो जाए, इनकी बीमारियां नष्ट हो जाए, इनकी रिपोर्टें बदल जाए प्रभु। यीशु के नाम से हर रोग बाहर चला जाए, ये अलौकिक स्वास्थ्य को प्रदान करें प्रभु। यीशु के नाम से एक नया जीवन प्राप्त करें। कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर इनके जीवन से आउट हो जाए, सिस्ट आउट हो जाए, गांठिया, रसोलियां, टाइफाइड आउट हो जाए, जॉइंटिस आउट हो जाए, आंखों के रोग नष्ट हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से दांतों के, स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, हर एक रोग इनको छोड़कर जाए। पीसीओडी की शिकायत, बच्चेदानी की गांठें, रसोलियां नष्ट हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से पीरियड में गड़बड़ी जो बहनों के पूर्ण रीति से वो चंगी हो, और प्रभु जिनको संतान नहीं हुए, एक अच्छी सुंदर संतान को अपनी छाती से लगाने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जिन पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट केस चल रहे, वो सब तरह के कोर्ट केस समाप्त हो और पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर, हर एक तलाक कैंसिल हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, हर एक बेटे और बेटियों पर तेरा दया वाला, कृपा वाला, अनुग्रह वाला हाथ पड़े प्रभु, और ये ब्लेस होते चले जाए। सब तरह का एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन इनके जीवन से जाए, मौत के अटैक नष्ट हो जाए। आज की रात में जब ये सोने जाते हैं, तेरा दया वाला, सुकून वाला हाथ अपने ऊपर देख पाए और मीठी सगुन भरी नींद में ये सोने पाए। हर एक अटैक्स, गलत सपनों से, हर एक बेविचार से, गंदी स्पिरिट से ये बचाए जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ सारी रात ये मीठी सुकून भरी नींद में सोए। ऐसे बहुत सारे भाई बहन जो बेचैन हैं, अशांत हैं, नींद नहीं आती, सारी सारी रात ये जगते रहते हैं प्रभु। वो सब तरह की समस्याएं आज इनके जीवन से नष्ट हो जाएं, क्योंकि प्रभु अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है प्रभु। सारी स्ट्रेस, सारी चिंताएं, वो चिंता का कारण इनके जीवन से मिट जाए प्रभु। ये तेरे वचन में बने रहे, वचन का मनन करे, प्रार्थना में बने, तुझसे एक अच्छा और एक बढ़िया सा रिश्ता बनाए प्रभु। अपने बेटों पर दया कीजिए, नन्हे बच्चे हील हो जाए, बॉर्न बेबी हील हो जाए, प्रेग्नेंट बहनें जो हैं, जो इस वक्त समस्याओं को फेस कर रही, सब तरह की समस्याएं दूर हो, उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, बच्चा और जच्चा दोनों की रक्षा करना पिता मैं प्रार्थना करती हूँ। जिनके पास घर नहीं, घर देकर ब्लेस कीजिए। जिनकी टूटी हुई हड्डियां प्रभु जुड़ जाएं, आज हड्डियों के रोग नष्ट हो, खून की कमी दूर हो, सब विषय में ये प्रभु प्रॉस्पेरिटी को देखें प्रभु। डिले की स्पिरिट नष्ट हो जाए, हर एक पेंडिंग पड़े काम पूरे हो पिता। सचमुच अपने बेटे और बेटियों को आपने छुआ, ब्लेस कर दिया है राजा। हम धन्यवाद करते तेरे अद्भुत वायदे के लिए कि आपने कहा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और एक एक बेटे बेटियों को छुआ।
प्रभु परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ बुजुर्ग माता पिता को भी इस वक्त उनकी रक्षा करना, इस बुजुर्गी अवस्था में नया बल, नया ताकत उन्हें प्रदान करना। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सबकी रक्षा करना, छोटे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता सबकी रक्षा करना, सिर के बाल से लेकर के नाखून के पैरों तक प्रभु इन सभी को तेरे लहू में छुपाती हूँ। आपकी सुरक्षा, आपका दया इन पर बना रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, सभी को छुआ, ब्लेस किया, चंगा किया, इस तेरी बड़ी चंगाई के लिए तेरा धन्यवाद। स्तुति हो मेरे पिता, महिमा हो मेरे परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। पिता सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमीन।